कौन कौन से स्टॉक्स शुमार हुए? बिल्कुल, तो चलिए पार्ट 1 का आपको रिकैप दिखा देते हैं और उसके बाद फिर पार्ट 2 पर आ जाएंगे। पार्ट 1 में हमने लिए थे HPCL, BHEL, यूनाइटेड स्पिरिट्स और BEL। ये हमारे पार्ट 1 के चार्ट जीपीटी स्टॉक्स थे। पार्ट 2 पर आते हैं। पार्ट 2 में मैं शुरुआत करूंगा औरोबिंदो फार्मा से। आई थिंक हमारे पैनल ने पिक भी किया, मानस जी ने पिक किया। औरोबिंदो फार्मा में एक क्लीन ब्रेकआउट देखने को मिला, बहुत समय के बाद एक ज़ोरदार ब्रेकआउट। एक ही कैंडल में 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज दोनों क्रॉस हुए यहाँ पर, और करीब 10 महीने के बाद ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। 3 गुना से ज़्यादा के डिलीवरी वॉल्यूम्स हैं यहाँ पर, और एफ में भी लॉन्ग बिल्डअप है। तो इस वजह से ये पहला स्टॉक चार्ट जीपीटी 2 का। यूनियन बैंक दूसरा स्टॉक है। PSU बैंकों में लगातार मोमेंटम है। फ्राइडे को खबर भी आई थी कि यूनियन बैंक शायद आगे जाते हुए बैंक निफ्टी का हिस्सा बनेगा। PSU बैंक्स की बास्केट अभी भी आउट परफॉर्म कर रही है, इसलिए इस पर वैसे भी नज़र रही है पॉजिटिव साइड पर। IDFC फर्स्ट बैंक, टियर 2 प्राइवेट बैंक्स में अगेन मोमेंटम है। देखिए फ़र्क है, बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है लेकिन बैंक निफ्टी के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं सेलेक्टिवली। IDFC फर्स्ट बैंक उनमें से एक है। 4.5 करोड़ के डिलीवरी वॉल्यूम्स थे फ्राइडे की ट्रेड में। 52 वीक हाई पर स्टॉक आया, तो इस वजह से मेरे रेडार पर आया। और फाइनली कैम्स, आई थिंक जो स्टॉक मार्केट से जुड़े स्टॉक्स हैं, डिपॉजिटरीज रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं, उनमें ठीक ठाक मोमेंटम दिख रहा है। कैम्स में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि सॉर्ट ऑफ परसीव नेगेटिव न्यूज़ पर भी स्टॉक गिरा नहीं, और एक गोल्डन क्रॉस ओवर बना है यहाँ पर। 50 डे मूविंग एवरेज ने 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया है, तो इस वजह से ये मेरे रेडार पर आया। ओके, तो ये है चार्ट जीपीटी की दूसरी श्रृंखला। एक श्रृंखला हमने 8 बजे पूरी की थी, दूसरी श्रृंखला ये है आपकी स्क्रीन पे। तो औरो फार्मा, यूनियन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, कैम्स, ये हमारी दूसरी श्रृंखला हो गई। अब आते हैं